नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। दोस्तों, ये मई 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। जब भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया था मई 2017 में, तब इसका नाम था एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। पर दोस्तों, आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इस स्कीम को भारत सरकार ने रिवाइज करके 2022 में पूर्णतः इसको 4,600 करोड़ का आवंटन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से। दोस्तों, अगर आपने पी एम एफ एम ई फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की मेरी जो वीडियो अगर नहीं देखी है, तो ये मैंने पहले वीडियो बना रखी है। और कि भाई इसको देखें और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानें। और आज मैं आपको PMKSY के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस करके आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन की जानकारी लेते रहें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं दोस्तों ये कह रहा था आपसे कि PMKSY जो कि प्रधानमंत्री ने 2022 में इस योजना को रिवाइज किया। रिवाइज करने का एक बहुत ही सिंपल सा उद्देश्य था उनका। जो हमारे किसान भाई लोग हैं, उनकी आय को दुगना करना था। और इसलिए इन्होंने इस योजना को और प्लस में PMFME दोनों योजनाओं का मर्ज किया है। और मर्ज करने के बाद इन्होंने इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को और ही बड़े लेवल में इसको विस्तार करने का निर्णय लिया है। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। जो कि मिल्क, आपको पता होगा, पूरे विश्व में भारत नंबर 1 प्रोड्यूसर है। और किसानों की जो फसल होती है वो फसल फूड प्रोसेसिंग के लिए और रॉ मटेरियल होती है। सपोज करिए किसी किसान भाई ने टमाटर की खेती की है, या फिर आलू की खेती की है, या गेहूं की खेती की है, या चावल की खेती की है। XYZ किसी भी चीज की खेती कर रहे हैं, और उस खेती, वो जो फसल होती है, आपको पता है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो अगर उसी फसल को हम कुछ चेंजेस करके या वैल्यू एडिशन करके हम उसका शेल्फ लाइफ बढ़ा के मार्केट में बेचते हैं, तो उससे हमें 2 से 3 गुना मुनाफे में वो हमारी क्या प्रोडक्ट बिकता है, और प्लस में किसान भाइयों की फसल का भी उपयोग होता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को 2022 में रिवाइज किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। चलो दोस्तों, मैं अब आपको इस PMKSY योजना के बारे में बताता हूँ। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है, उसके अंतर्गत आने वाली बहुत सारी स्कीम को इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। जैसे मेगा फूड पार्क, उसके बाद कोल्ड चैन, या फॉरवर्डेड एंड बैक बैकवर्डेड लिंकेजेस, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, एंड उसके बाद आपका ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। इन सभी चीज़ों को मर्ज करके एक इस योजना को लॉन्च किया है। 2017 में लॉन्च किया था, बट 2022 में इसको फिर रिवाइज किया है, ताकि लोगों की जो फसलें हैं उनको उचित मूल्य किसानों को मिल सके। और एक जहाँ पे हमारी ये फसलें होती हैं, वहाँ पे एक क्लस्टर बनाया जा सके, उस पूरे हब को बनाया जा सके,
जहाँ से लोग क्या करें कि आप किसान भाई ने अपनी फसल को आप फूड मेगा पार्क तक सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद वहाँ पे हमने उसको प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको फिर हमने मार्केटिंग में लॉन्च किया प्रोडक्ट को। तो आप इसको देख पा रहे होंगे। ये है हमारा फूड पार्क का ब्लूप्रिंट, मेगा फूड पार्क, जिसको हम मेगा फूड पार्क हब भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा कि पीपीसी, प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंपनी, उससे पहले हम क्या करेंगे, फार्मर्स का जो ग्रुप होता है या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं या इंडिविजुअल जो फार्मर्स होते हैं, हम उनसे क्या करेंगे, उनकी फसलों को लेंगे। वो फसलों को फार्मर्स अपने पर डिमांड पे फसलों को क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, पीपीसी को फसलों को बेचेंगे। पीपीसी क्या करेगा, उनकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करेगा, जैसे वॉशिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया या ग्राइंडिंग हो गया या फिर शॉर्टनिंग हो गया। करने के बाद उसको फाइनल हम फूड मेगा पार्क जहाँ पे बना होगा वहाँ पे उसको सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के बाद वहाँ पे उसको वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग की जाएगी। तब वो करो उसकी सेफ लाइफ को बढ़ा दिया गया है, या फिर उसमें स्टोरेज जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, या प्रिजर्वेशन टेक्निक का यूज किया जाएगा। वो करने के बाद उसको फिर हम रिटेल तक पहुंचाएंगे। रिटेलर्स जो होंगे उसको फिर वो अपना होलसेल पे बेचेंगे, और वो फिर जनरल स्टोर तक आएगा आपका प्रोडक्ट। ये पूरी स्कीम जो है, वो स्कीम बहुत ही बड़े लेवल पे इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, और आने वाले समय में इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसका जो स्कोप है दोस्तों, इसका जो स्कोप है आने वाले 4 से 5 सालों में आपको दिखेगा कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है या फार्मर्स हैं, वो हमारे भाई किसान जो हैं वो काफ़ी अच्छा उनको इनकम का सोर्स मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे आपका रिलायंस हो गया या फिर आपका ये टाटा केमिकल्स हो गया या फिर आपका टेक्सटाइल हो गया, इनके बराबर टक्कर लेंगी और भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। अभी हमारा जो सप्लाई चेन है वो सप्लाई चेन बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर हमें किसी किसान भाई की कोई भी फसल को हमें अगर किसी फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है, तो उसमें जो बीच के लोग होते हैं तो वो बहुत मुँहमांगी कीमत को वसूलते हैं, और उसके बाद वो फसल भी गारंटीड नहीं रहती कि वो फसल वहाँ तक उसी कंडीशन में पहुँच पाएगी नहीं। मे भी हो सकता है कि टमाटर हैं रास्ते में खराब हो जाए। तो इसलिए इसमें हमने बहुत सारी स्कीम को जोड़ दिया गया है। स्कीम को इसलिए जोड़ दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसको जोड़ने की। अगर नहीं जोड़ा जाता तो वो शायद इस पूरी जो PMKSY योजना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना व्यर्थ होता है हमारे लिए। हाँ दोस्तों, इसमें एक है आपको क्या कहते हैं कि 35% से लेकर 50% तक आपको इसमें ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट का मतलब है सब्सिडी या छूट। अगर आप अपने गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, एरिया में आप ये क्लस्टर बनाने का प्रोसेस करते हैं और आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो आपको 35 से लेकर 50% तक ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। अभी भारत में टोटल 37 मेगा फूड पार्क अप्रूव हो चुके हैं, जिसमें से 20 में हमारा काम चल रहा है। और ये पूरे भारत में, जैसे आपका हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये सब जगह पे इन पे काम चल रहा है अभी। उसके बाद कोल्ड चैन। कोल्ड चैन का दोस्तों मतलब होता है कि सपोज करो कि आपने प्रोडक्ट बना लिया है, या आप
किसानों से कोई भी फसल को खरीदते हैं या रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, उसको स्टोरेज कहाँ करेंगे? स्टोरेज करने के लिए ऐसे एरिया को बनाना, या वो आपका ट्रांसपोर्ट कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, और आपका जो एरिया है वो भी पूरा, जिसको हम वेयर हाउस भी बोलते हैं, वो भी बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट के अनुकूल होना चाहिए। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने 35 से लेके 50% तक ग्रांट प्रोवाइड किया है, ताकि आप इसमें कोई चाहता है कि हमें कोल्ड स्टोरेज बनाना है तो वो भी बना सकता है। और उसके लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रांट दे रखा है, जैसे कि आपका 35% है प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, और जनरल एरियाज पे है 50%, 50% है आपका नॉर्थ ईस्ट, मतलब हिल स्टेशन जहाँ पे डिफिकल्ट एरियाज हैं, और आपको 35% जनरल एरियाज में है कोल्ड स्टोरेज का। और इसमें आपका जो एजिलिबिलिटी है वो है, इसमें आपका जैसे एसएचजी या कोऑपरेटिव या आपका ये एनजीओस वगैरह, या मतलब कि कोई भी फूड प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स हो गए, ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो उसकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। उसके बाद आपका आ जाता है ये फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन एंड कैपेसिटीज यूनिट। हमने अभी आपको मैंने बताया है पहले भी कि अगर हमने किसान भाइयों से टमाटर ले लिया या फिर आलू ले लिया, अगर हम आलू, सिंपल आलू तो हम मार्केट में नहीं बेच सकते, वो आपको पता है जो रेट हमें किसान से मिल रहा है उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। बट अगर उसका हमने चिप्स बनाया, मतलब प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद उसमें हमने प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज की, उसके बाद इजिली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, और स्टोरेज कंडीशन हमने प्रोवाइड की, तो वो जाके एक जो हमारा पैकेट होता है वही आपका 10 से 15 रुपए का बिकता है, जिसमें 10 से 15 ग्राम सिर्फ आपके आलू के पोटैटोस होते हैं। तो ये दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट स्कीम है, अगर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे तो। और इसमें सारी स्कीम के बारे में देखिए, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रखी है कि आपका कौन कौन सी मतलब कि सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट, पोल्ट्री, फिश प्रोसेसिंग, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड प्रोडक्ट, ब्रेकफास्ट सीरियल, स्नैक्स, और फ्लोर मिल, ऑयल सीड मिल, राइस मिल। उसके बाद आपका जो भी आपका हनी हो गया, या फिर फ्रूट बेस्ड वाइन्स हो गई, नेचुरल चीज़ें हो गई, तो इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब एक आप सोचिए, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, तब वो करिए एक गाँव है, गाँव में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी फसलें हो रही हैं, उन फसलों को कलेक्ट करना है एक जगह पर, कलेक्ट करने के बाद एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में उन फसलों को पहुंचाना है, वहाँ पे उनको वॉशिंग होगी, शॉर्टनिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, और मिलिंग होगी, और उसके बाद उसको फिर उसका जो प्रोडक्ट बनाना है हमें, जैसे चटनी बनानी है, सॉस बनाना है, चिप्स बनाने हैं, नमकीन बनाना है, वो प्रोडक्ट बनेगा। बनने के बाद उसको पैकेजिंग की जाएगी, पैकेजिंग करने के बाद उसको रिटेलर तक सप्लाई किया जाएगा। रिटेलर को सप्लाई करने के बाद वो होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर फिर उसको क्या करेगा, जनरल स्टोर में भेजेगा, जनरल स्टोर में भेजेगा। और ये सारे जो ये सप्लाई चेन आपका डिपेंड होता है, वो होता है फॉरवर्डेड एंड बैकवर्डेड लिंकेजेस पे डिपेंड रहता है, जिसको गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार इसको भी चाह रही है कि थोड़ा सा मजबूत किया जाए, ताकि हमारा जो ये फूड मेगा पार्क, या फिर जो हमारा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेहतरीन तरीके से हो पाए। तो दोस्तों, आपको पता है कि इसमें एक और है कि आप ने देखा होगा, जब भी हम कोई फूड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं,
तो उसके जो कंजम्पशन के लिए एक क्या कहते हैं कि ऑथराइज्ड लैब होती है, वो लैब क्या करती है, हमें उसको इंश्योर करती है कि वो प्रोडक्ट हमारे कंजम्पशन के लिए लायक है या नहीं है, मतलब उसका एक मानक होता है। जैसे आपका देखा होगा कि क्या बोलते हैं, HACCP, ISO और FSSAI और आपका GMP, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये क्या बोलते हैं, और फूड टेस्टिंग लैब। इसमें अगर आप चाहें तो फूड टेस्टिंग लैब भी इस स्कीम के तहत आप अप्लाई करके सेटअप कर सकते हैं, और वहाँ से आप प्रोडक्ट को आप लेकर उसकी टेस्टिंग करिए, टेस्टिंग करके उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए। उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आपका आता है फूड टेस्टिंग लैब के बाद आपका आता है इसमें, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस इस स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद आपका आता है फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कुछ लाइसेंसेस होते हैं, जैसे FSSAI का लाइसेंस आपको मैंडेटरी है, GST आपको मैंडेटरी है, MSME का लाइसेंस आपको मैंडेटरी है। अगर आप ये इस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, और इसमें से कुछ भी, चाहे आपका कोल्ड चैन हो, या फिर आपका ये फूड मेगा पार्क हो, या फिर क्लस्टर हो, या फिर आपका ये क्या बोलते हैं लैब हो, कुछ भी आप सेटअप करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट की इस स्कीम में अप्लाई करके कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट आपको ग्रांट प्रोवाइड करेगी, प्लस में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वो चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो या फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो। उसके बाद मैंने दोस्तों आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन। वो करिए कि अगर हमने ये इतना पूरा ये इम्प्लीमेंटेशन करना है, और इस स्कीम में क्या बोलते हैं कि लेबोरेटरी भी सेटअप करनी है, और नए नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, तो हमें इसको यूनिवर्सिटी से जोड़ना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशन से जोड़ना पड़ेगा, वो चाहे स्टेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो, या फिर आपका प्राइवेट हो। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे इसकी स्टडी ईजी तरीके से हो सकेगी, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इसमें भी आपको क्राइटेरिया रखा हुआ है, और आप आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ले सकते हैं। लिंक लेने के बाद आप इस स्कीम को पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल DRP फूड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।